डेफिनेशन मेरे को एकदम लाइक आई डोंट वांट टू गेट विद द हार्ड कोर डेफिनेशन पे, भी कुछ वैसा नहीं, एकदम बेसिक से हम लोग अंडरस्टैंड करके उसको जाएंगे, ठीक है। डीएनएस का तहजीब भाई, हाँ यस। because the recording just started, so can you please add the first two sentences you added before the recording start So about the actually, topic? yeah, okay. So basically we are going to discuss the Azure DNS part, okay, and for that we are building some fundamental around it. So हमको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि डीएनएस क्या है और डीएनएस की फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से डीएनएस काम करता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव बीन नोन अबाउट कि डीएनएस, अच्छा ठीक है, आईपी, आईपी से नेम और नेम से आईपी, ये एक काम रहता है, ठीक है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द आई वुड से प्राइमरी फंक्शनैलिटी ऑफ डीएनएस, बट इसके अलावा और क्या होता है, आपके रिकॉर्ड्स क्या है इसमें, फॉरवर्ड लुकअप क्या है, रिवर्स लुकअप क्या है, राइट। टेक्निकल टर्म हमको समझना है, इसमें कमांड्स कौन से होते हैं, अगर आपका डीएनएस एक डाउन होगा तो दूसरा कैसे चलेगा, रियल टाइम सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि क्या है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एज्योर डीएनएस पार्ट, बिकॉज आपकी जो सर्विस, जो एक सर्वर था यहाँ पे एज्योर डीएनएस, डीएनएस सर्वर था, राइट, ये ऑन प्रीम का, अब ये डीएनएस सर्वर एज्योर में, क्लाउड में वी आर कॉलिंग इट एज एज्योर डीएनएस, एडब्ल्यूएस में इसको बोलते हैं राउट 53। एज्योर की डीएनएस की फंक्शनैलिटी समझने के बाद वी कैन अप्लाई इट ऑन एनी डीएनएस इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज ऑन क्लाउड और ऑन ऑन प्रीमाइस, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए पहले ये करते हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सबको पता है कि नंबर टू नेम या नेम टू नंबर, अगर मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन करूं तो अगर मैं इसको मैं नेम बोलता हूं देन इट इज नथिंग बट योर आईपी, अगर मैं इसको ये बोलता हूं देन इट इज नथिंग बट योर होस्ट नेम, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे हो, इस चीज को हम लोग रियल टाइम देखेंगे कैसे रिकॉर्ड। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ने जिस तरह से लास्ट हमारे बैच में, लास्ट सेशन में आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन रखा, उसी तरह से आप लोग का सपोर्ट अभी भी चाहिए, ओके। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, राइट नाउ हमारे पास एक मैंने सब कुछ, हर रिसोर्सेस मैंने डिलीट कर दिया हूँ एज्योर से, ओके। जस्ट कि मैं चाहता तो एक है ना, एक वीएम वगैरह बना के रख देता था डायरेक्ट, इसमें हम लोग करते हैं, बट मैंने तो सोचा कि नहीं, लेट अस डू इट टुगेदर सो दैट यू गेट द फील व्हाट वी आर डूइंग। मेरे को लैब रेडी करके ऐसा सिखाना नहीं, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव अ रिसोर्स ग्रुप नेम, डुप्लीकेट भी चालू कर देता हूँ एक स्क्रीन। So we have a resource group named RGDNS. Okay. What I am going to do now, मैं लैब डायरेक्ट आप लोगों को लैब बता रहा हूँ कुछ, डीएनएस लैब ये मैं कर रहा हूँ एज्योर पे, बट दिस इज योर ऑन प्रीम, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी, यस, सैयद भाई, ये मैंने अभी तक एक भी वीएम नहीं बनाई है, बल्कि इसका अकाउंट भी नहीं बनाया। तो मुझे ये बताइएगा कि जरा रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हैं और वीएम कैसे बनाते हैं, फिर डिलीट कैसे करते हैं, ताकि पैसे चार्ज ना हो हमारे, अगर हम जब कोई बनाए तो। ओके। आपने ये, एक मिनट, आपने ये अकाउंट क्रिएट कर दिया आपका एज्योर का? नहीं, अभी नहीं किया है मैंने। तो अच्छा, पहले एक मैं रदा भाई, एक मिनट, इस क्वेश्चन को पॉज करते हैं। अभी बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक शुरू किया है इन्होंने, इसका आंसर करेंगे एंड में तहजीब भाई। हाँ ठीक है, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो जब आप बनाइए ना, तो उसको पहले वो रिसोर्स ग्रुप बना के बता दीजिएगा, ताकि जी जब मैं रदा भाई, आज वीएम या रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, आज सिर्फ अच्छा, डीएनएस पे ही बात हो रही है। तो इंशाल्लाह इसको आखिर में या बाद में इसको हम एड्रेस कर लेंगे क्वेश्चन को, आप इसको याद कराइएगा प्लीज। ठीक है, इसको हाँ आप याद करा दीजिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपका ये क्वेश्चन है वीएम क्रिएशन का, ये बिना याद कराई आपका ये आज रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैंने सब एम्प्टी रखा हूँ यहाँ पे,
कुछ भी मैंने सब जो रिसोर्सेस थी मेरी ऑलरेडी मैंने डिलीट किया हूँ, ताकि आपको एक फील आए पूरी और आप उसको समझ पाए और इसको आप रियल टाइम भी अपने एनवायरनमेंट में करो। ठीक है, अब ये मैंने ठीक। रिसोर्स ग्रुप बनाया। ठीक है, आपको खाली सिर्फ ये रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया था, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। लेट से अभी अगर मुझे रिसोर्स ग्रुप बनाना है, मैं अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे नाम दूंगा, यहाँ पे वो रीजन में सिलेक्ट करूंगा कि कौन से रीजन में। अभी फिलहाल मेरा ये वाला रिसोर्स ग्रुप जो है, और रिसोर्स अभी मैंने ये सब डिटेल दे दिया। लेट से अभी मैं इसको मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को एक फोकस रखना है डिस्कशन। तो ये टैग मैंने कर दिया, अब जब मैं क्रिएट करूंगा हो गया, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट अ कंटेनर, दैट्स इट, कुछ भी और नहीं है। वो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे एक फोल्डर रहता है आपके फाइल सब मैनेज करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने के लिए, इट इज जस्ट लाइक दैट। अब वो फोल्डर में आप अपना पासपोर्ट रखिए, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन, वॉट एवर यू वांट, राइट। दिस रिसोर्स ग्रुप इज इन होस्टेड इज इन वेस्ट यूरोप। रिसोर्स ग्रुप इज इन वेस्ट यूरोप। ओके, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये मैं उसी में बनाऊंगा ना, वीनेट। ठीक है, अब मैं वीनेट पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वीनेट। वीनेट इज इक्वल टू वीपीसी है ना? यस यस, राइट, वीनेट एंड वीपीसी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरा देता हूँ RGDNS। एक नेमिंग कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे, आप लोग ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखिए। AZ हाइफन फंक्शनैलिटी हाइफन, एक मिनट, AZ हाइफन फंक्शनैलिटी हाइफन रीजन हाइफन काउंट। अब ये क्या है, इसको हम लोग कन्वर्ट, ये बेसिक इसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये नेमिंग कन्वेंशन बता दूंगा, तो ये आप इस बेस पे आप एनी टाइम आप कोई भी खाली नाम देख के आप बोलोगे कि भाई ये पूरा आप डिकोड कर पाओगे, राइट। अब जैसे हम लोग इसको करेंगे, अगर मैं DNS का वीनेट बना रहा हूँ, हेलो, ओके ठीक है, हाँ, तो इसको कर देते हैं AC। ठीक है, AC ये का मतलब फंक्शनैलिटी में, सॉरी, मैं फंक्शनैलिटी में आई होगी। यस यस बोलिए। सॉरी, है मैं बोलना नहीं चाह रहा था। फंक्शनैलिटी में मेरे ख्याल से TI के TY कर दें। ओके ओके, सॉरी, ओके, वीनेट AZ वीनेट DNS VE01। अब इसको आप डिकोड कैसे करेंगे, ये एज्योर वीनेट है, ये वीनेट किसका है, ये DNS का है। ये DNS कहाँ पे है, वेस्ट यूरोप में है, और ये वीनेट का काउंट है 01। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और DNS में बना रहा हूँ, या ऐसी एक और रिक्वायरमेंट आ रही है कि दूसरा एक DNS मुझे बनाना है। मैं सेम फंक्शनैलिटी करूंगा, यहाँ पे उसका नाम ये डाल दूंगा 2। अगर मैं कोई और रीजन में कर रहा हूँ उसका, तो कनाडा वेस्ट, इस तरह से मैं उसको नाम दे दूँ। ठीक है, ये हमारा वेस्ट यूरोप में है। सो सईद भाई, आपने वेस्ट यूरोप क्यों चूज किया? मतलब अपना एशियन एरिया क्यों नहीं लिया आपने, सिंगापुर या इस तरह से नजदीक? अच्छा, ओके ओके, नहीं एक्चुअली क्या हुआ है पता है, वेस्ट यूरोप की मेरी बहुत आदत हो गई है, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं ना, वो वेस्ट अच्छा। यूरोप में उन लोगों ने होस्ट किए थे ओ। रिसोर्सेज, इसके लिए वो तो एक फ्लो में मैंने कर दिया, बट आप कहाँ भी कहीं भी कर सकते। लास्ट टाइम मैंने कनाडा वगैरह लिया था ना। अच्छा अच्छा। This was अभी a good वेस्ट question यूरोप, actually, हाँ, and basically हमें नियर बाय लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए और राइट एज पर राइट द क्लाइंट। राइट, ठीक है।
और इस पे जाता हूँ नेक्स्ट। ये जो है मेरा, ये मेरा आईपी है इसका। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वाली रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल भी दिया हूँ, बाकी सब रिकॉर्डिंग के लिए अपॉलॉजीज, मैं इंशाल्लाह आज उसको अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो ये मेरा वीनेट का है आईपी रेंज, मेरा सबनेट है। इसमें मुझे कितने आईपी मिले, 256। मैंने इसका कैलकुलेशन आप लोगों को बताया था, बल्ब वाला सिस्टम के कौन सा बल्ब ऑन है, 1 2 3, ये 3 गए हैं, ये वाला ऑन है बल्ब, हम लोग 256 यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर आप लोग देख लें एक बार रिकॉर्डिंग तो अच्छा रहेगा, वरना फिर आप बताइएगा तो हम लोग कर लेंगे नोट। इसमें मैं वो अपलोड कौन सा रखने वाला हूँ, डीएनएस रहेगा इसमें सिर्फ मेरा, और इसको क्रिएशन डेट दे देते हैं ताकि हमको याद रहे क्रिएशन डेट, 4 जून। ठीक है, ये मैं इसके लिए इसको थोड़ा से ऑर्गेनाइज वे में लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये इसलिए क्रिएट किया आप लोगों के सामने के ताकि आप लोग जब लैब करें तो ये पूरा सिनेरियो आपके सामने। सेकेंडली, ये मैं और आराम से सब टैगिंग वगैरह ये सब फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने रिव्यू एंड क्रिएट इसलिए नहीं किया कि ये हम लोग अपने आने वाली काफी सारी कई लैब्स में यूज करेंगे। सो इट्स अ कनेक्टिंग ब्लॉक फ्रॉम कनेक्टिंग डॉट्स फ्रॉम राइट नाउ। अब ये डीएनएस खत्म हो गया तो ये डीएनएस की जरूरत हमको एडी वाले उसमें भी लगेगी, तो हम लोग ये डीएनएस को मैं लॉन्ग टर्म के निगाह से देख रहा हूँ। ठीक है, ये डीएनएस वर्कलोड डीएनएस मेरा डेट ऑफ क्रिएशन ये। ठीक है, ये सब टॉपिक्स पे हम लोग बाद में आएंगे। अब मेरा अगर आप देखते हैं सबनेट भी ये बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक डीएनएस होस्ट करना है, राइट। तो मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल मशीन, यहाँ पे मुझे मेरी जितनी भी डीएनएस से रिलेटेड, देखिए अभी वो ऐसा भी बता रहा है यूके साउथ में शायद एक नया रीजन आया है कि वहां पे बोल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग का ये उधर कर दिया ना हम लोगों ने, इसके लिए मैं वो कर रहा नहीं। अगर आप ये देखें, सिलेक्ट अगर करता हूँ मैं, तो मुझे आप देखिए क्या चैलेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये करता हूँ यहाँ पे, तो ये वेस्ट यूरोप में ही जाएगा बिकॉज मेरा डीएनएस जो है, मैंने जैसे बताया आप लोग को, वो वेस्ट यूरोप पे। तो अब अगर मैं चाहूंगा कि मेरे वर्चुअल मशीन डीएनएस वाले उसमें रहे लेकिन वो कहीं और रहे, तो वो नहीं होगा, बिकॉज आपका ये जो डीएनएस है ना वो वहां पे रहे, राइट। तो अगर चलिए इसको मैं ना ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, आप है ना बेसिकली समझिए कि आपको जहाँ पे रिसोर्स ग्रुप है आप वहां पे ही सिलेक्ट करिए। ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसको कोई और रीजन में डाल दिए वो सब, बट अगर आप बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लैब के हिसाब से आप जहाँ पे आपका डीएनएस है, सॉरी जहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप है वहां पे ही आप सिलेक्ट करिए। हमारा वेस्ट यूरोप हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, यही वाले हिसाब से एजी वीएम, ये वीएम कौन सा है, डीएनएस है जो कि वेस्ट यूरोप में है, जो कि 01 है। एजी वीएम डीएनएस वेस्ट यूरोप 01। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी ये सब कुछ नहीं करता हूँ, मैं बेसिक में स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, कुछ मुझे अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं चाहिए। मैं विंडोज 2019 लेता हूँ। ठीक है, ये वाला है मेरा। ओके, यहाँ पे मैं एक नाम दे दूंगा एजी एडमिन। ये क्यों सकता है, ठीक है, मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे इनबाउंड अपना ये दे रहा हूँ, और इसके साथ मुझे एक और पोर्ट सेलेक्ट करना है जो मैं बाद में करता हूँ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पे। डीएनएस सर्वर पे मुझे खाली नेम
रेजोल्यूशन वगैरह करना है तो मैं एक और डिस्क इसके लिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। विल गो टू नेटवर्किंग। अच्छा रजा भाई, ये है ना वर्चुअल मशीन का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इसके बाद वर्चुअल मशीन का भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनती है क्या है। अच्छा, तो आपने अभी जो डीएनएस क्रिएट किया वो तो वेस्ट यूरोप में किया ना? हाँ हाँ। तो वो भी तो एक वर्चुअली मशीन है ना? डीएनएस मैंने वेस्ट यूरोप में कहा, ये अभी ये वर्चुअल मशीन, ये तो वीनेट है ये वीनेट है जो हम लोगों ने डीएनएस क्रिएट किया। अभी मैं वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जरा बता दीजिएगा क्या क्या चीज सेलेक्ट किया आपने? ये देखिए आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन नेम, रीजन, अवेलेबिलिटी, इमेज मैंने दिया हूँ। यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल साइज देना है, क्रेडेंशियल्स, पोर्ट कौन सा ओपन रखना है, मैंने आरडीपी किया हूँ। यहाँ पे देखिए पब्लिक है, पब्लिक आईपी, मैंने पब्लिक पोर्ट पे मेरा 3389 एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डिस्क मैंने ऐड नहीं किया। नेटवर्क, आई हैव सिलेक्टेड दिस वीनेट विद डिफॉल्ट सबनेट। यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी दे रहा हूँ कि भाई मुझे पब्लिक आईपी चाहिए। निक्स सेटिंग बेसिक मैंने रखा हूँ। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, मैंने यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट मैंने अलाउ किया हूँ, ठीक है? अगर नॉट नन करूंगा तो अलाउ नहीं होगा। फिर मैं जाता हूँ मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं कुछ भी सेटिंग्स को एनेबल नहीं कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग में यहाँ पे टैग्स में मैं वही वाली चीजें दे दूंगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम रखे थे, वो डीएनएस वीएम। ठीक है, यहाँ पे हमारी डेट ऑफ क्रिएशन ये आ जाएगी आज। मीनवाइल ये क्रिएट होता है रजा भाई और जो भी हैं कॉल पे, रिक्वेस्ट के आप लोग डीएनएस से रिलेटेड आपका क्या है, आप क्या काम किया आपने और डीएनएस के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए अगर कोई, इफ एनीवन वांट्स टू। जैन आपसे शुरू करते हैं। जैन, वो क्या जैन आप, जैन म्यूट पे हो? सॉरी भाई। हाँ यस, शुरू करिए आप, क्या डीएनएस के बारे में। हेलो जैन। सेठ भाई, मैं बताऊं कुछ थोड़ा सा? हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए। जी, मैंने जैसे एक वीएम वेयर में एक वर्चुअल मशीन बनाई। उस पे एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्विस जो है वो मैंने रोल ऐड किया, और उसमें डीएनएस भी आता है उसमें, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उस पे और उसको डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, तो उसमें डीएनएस और ये एक्टिव डायरेक्टरी दोनों एक ही जगह पे इंस्टॉल होती है। और डीएनएस ये करता है कि ये नेम रेजोल्यूशन करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है, इसको आईपी में रिजॉल्व करता है, और IP2 नेम रिजॉल्व करता है डीएनएस। बेसिकली ये होता है जस्ट लाइक है, जैसे फोन बुक हो गया या नोटबुक हो गया या डायरेक्टरी बुक हो गई, ठीक है? वो उसके लिए इस जस्ट वर्क लाइक ए फोन बुक ओके। फॉर द होल इन्वायरमेंट, कि अगर कहीं पे रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ से वो एड्रेस लेगा, पिक करेगा डीएनएस से। कहीं पे भी जाना है तो डीएनएस से पूछेगा भाई कि किस जगह पे मुझे जाना है, तो डीएनएस उसको रिडायरेक्ट करेगा और नेम को रिजॉल्व करके देगा। जैसे हम टाइप करते हैं microsoft.com, तो वो हमें माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे रिडायरेक्ट करता है डीएनएस। ओके, बहुत ही सही अच्छा और है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत अच्छा है। जिसमें से हम्म, एक लाइन, दो दो चीजें आपकी मुझे बहुत कैच लगी। एक तो हम्म, आपने कहा, सॉरी मैं बस इसमें 2-3 मिनट इस उसमें डिस्कशन में करूंगा बिकॉज आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। आप जब एडी इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो उसके साथ डीएनएस भी हुआ, आपका ये एक स्टेटमेंट था। सेकंड, फोन बुक का जो आपने एग्जांपल दिया है, दैट इज हम्म, वेरी वेरी बेसिक, वेरी सिंपल एग्जांपल जो आप समझ सकते हैं। वी आर अवेयर कि भाई हमको एक रीडेबल फॉर्म में हमको समझ में आता है,
ठीक है, ये मशीन्स को बाइनरी में समझ में आता है, राइट। सो अगर आपका जो फोन डायरेक्टरी है आपके सेल फोन की, उसमें आप देखिए जो आप नाम किसी का सेव करते हैं तो नाम से नंबर, दैट एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैं बोलूं कि डीएनएस की फंक्शनैलिटी हमारे सेल फोन में भी है, जो नंबर से आपके कोई कांटेक्ट के नाम में जा रहा है, नाम से नंबर में आ रहा है, राइट। ओके, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका कि जब आप डीएनएस इंस्टॉल कर रहे थे, एडी जब इंस्टॉल कर रहे थे तो डीएनएस इंस्टॉल हुआ, राइट। तो मुझे ये समझना है क्या एडी इज कंपलसरी फॉर डीएनएस? कितने लोग इसमें दोनों मानते हैं कि एडी इज कंपलसरी फॉर डीएनएस? एडी इज जरूरी, क्योंकि एक रोल है वो ना, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ रोल। नो नो, और माय वो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सी दिस इज माय क्वेश्चन, एडी No, इज Active Directory is कंपलसरी, not important for DNS. DNS is separate from AD. यस, दिस इज व्हाट आई, बट दे लिव टुगेदर है ना, दे बट वर्क टुगेदर। but vice versa, let me tell you, is DNS important for AD? बिल्कुल, Yes, इसलिए कि because अगर आपका डीएनएस नहीं मालूम होगा तो हम कैसे वेबसाइट पे जाएंगे। राइट, आपका डीएनएस जरूरी है एडी के लिए, लेकिन एडी जरूरी नहीं है डीएनएस के लिए, राइट। बिकॉज जो आप डोमेन इसमें आप बनाते हैं, लेट से हुसैनिया ipro.com, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं तो रिजॉल्व कर रहेगा, ये इसको रिजोल्यूशन चाहिए, राइट। ये तो आपने एडी पे बना दिए, लेकिन आपको ये डीएनएस रेजोल्यूशन चाहिए ना, तो इसके लिए वो आपसे जब आप एडी इंस्टॉल करते हो तो पूछता है भाई आपका ऑलरेडी कोई डीएनएस है क्या, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे साथ में, ऐसा होगा, राइट। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट है डीएनएस इंस्टॉलेशन का, अभी ये वीएम हमारा बन चुका है। पब्लिक आईपी में लेता हूँ, इसको ये जो वीएम है मैं इसको पावर ऑफ करके रख दूंगा, इसको डिलीट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं आगे वाले कई इवेंट डीएनएस के बाद जो भी हमारे टॉपिक होंगे उसमें मैं ये डीएनएस को एक दो तीन सेशन के लिए और यूज करूंगा। और इस पे जब मैं आप लोग को बता देता हूँ तो मैं वीक डेज में मैं भी इस पे लैब करता हूँ, तो मैं इसमें यही करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको रखूंगा और ऑन, और इसके लिए मैं नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। और डीएनएस के बगैर तो डोमेन में ऐड भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जब आप प्राइमरी डीएनएस 1 देते हैं एड्रेस, तभी वो तो ऐड करेगा डोमेन में। हाँ, डोमेन यहाँ पे आ गया ना, देखिए आपने डोमेन अगर आपने बोल दिया FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, अगर आपका जहाँ पे डोमेन आ गया वर्ड, वहां पे आपको डीएनएस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये बता रहे ये एक रोल है, ठीक है, तो हम लोग पहले रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा सर्वर मैनेजर रहता है, थोड़ा सा विंडोज ओएस का भी बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा ये एक रोल है, इसको हम लोग ऐड फीचर में जाके करेंगे, हमको ढूंढना है डीएनएस, यहाँ पे मैं आता हूँ डीएनएस सर्वर, ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अगर हम डीएचसीपी भी अप्लाई इंस्टॉल कर ले तो वो भी अच्छा है ना, ठीक है, एक हाँ, साथ ही इसको भी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि क्या है, याद वो तो होगा अगर आप, वो आईपी असाइन करता है ना, डायनेमिक आईपी असाइन करता है डीएचसीपी। हाँ, बट मैंने बताया था कि क्या चीज कर सकते हैं एज्योर में, क्या चीज नहीं कर सकते हैं, नहीं, कुछ ये मैं फंक्शनैलिटीज। आप थे लास्ट सेशन में? लास्ट में था तो सही में, लेकिन मैं भूल गया आपने। अच्छा, ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे ये चीज मुझे आप लोगों को मेन बताना है, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये config/all करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे ये, चलो मेरा होस्ट नेम आ गया है, अब ये जो जंग डीएनएस का ये बता रहा है, मुझे आपको जो दिखाना है ये है, ठीक है, एक आईपी हमको ये दिख रहा है और एक आईपी
हमारा ये DHCP सर्वर आपको दिखा, ये DHCP सर्वर का है, ठीक जी है। जी। और एक मुझे जो दिखाना है वो ये DNS सर्वर। अब अगर आप बोलेंगे कि भाई DNS सर्वर तो हमारे पास है नहीं, DHCP तो है नहीं, तो ये कहाँ से आया फिर? ये तो इंटरनेट से आ रहा है ना, यानी कि पब्लिक आईपी से आ रहा हाँ बट ये किस कौन सा है DNS ये? है। ये जो डीएचसीपी है, हम्म ये वो है जो पब्लिक डीएनएस है। इट्स नॉट अ प्राइवेट डीएनएस। जो हमने इंस्टॉल किया है, ये वो उसका आईपी नहीं है। मैं बताऊं, ये सब बहुत सी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ये DNS वाले सेशन में। अब ये भी हमको एक दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों के बारे में डिस्कस करें। तो हम दोनों इसको ही खुद अगर, से भी हम इसको हाँ खुद से भी तो स्कोप दे सकते हैं ना। जैसे कि हाँ हाँ हाँ, एक से इसको लेके 50 तक ये डीएचसीपी हमारा प्राइवेटली इसको दे, स्टैटिक आईपी। वो सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन है ना, पहले हमको समझना होगा कि ये आया कहाँ से, ये क्या है, ये DN ये वाला IP क्या है और ये क्या है। और इसके लिए अभी देखिए, आप DNS अभी आप करने जा रहे थे, अगर आपने गौर किए रहेंगे तो एक एरर इसने मुझे दिया था, वहां पे हमारी टॉपिक कुछ अलग आ गई थी। इसके लिए थोड़ा से मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है, ये देखिए। मैं जैसे ये ऐड करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है नो स्टैटिक IP वेर फाउंड ऑन दिस, इफ द IP चेंजेस लाइन माइट, ठीक है। ये आपको रिकमेंड करता है कि आप स्टैटिक आईपी रखिए, जी। ठीक है, आपको रिकमेंड करता है कि स्टैटिक आईपी रखिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि पहले स्टैटिक आईपी वगैरह वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन ये वाला अभी जो आईपी है ना, आपने जो क्वेश्चन रेज किया उससे मेरा ये का, अब ये आईपी में सर्च मारता हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे, ये क्या बता रहा है, ये मेरा एज्योर का आईपी है। तो ये मेरा एज्योर का DNS है, ये आपका ये DNS उठा रहा है, जो कि DHCP की भी फंक्शनैलिटी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना DNS, अब मेरा बोलने का मतलब ये है, लेट से अगर आपका ऑलरेडी ये DNS दे रहा है, ठीक है, तो कहाँ आप अपना DNS देंगे फिर, क्योंकि ये तो DNS उठा रहा है ना। अगर मैं कोई और भी VM क्रिएट करूंगा, सिमिलरली वहां पे भी ये DNS देगा वो, ठीक जी। है। तो हमको ये कहा, और ये वाले DNS को ओवरराइट कैसे करेंगे हम लोग अपने DNS के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई एक आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये DNS के पर्सपेक्टिव से ये लो लेवल आप समझ सकते हैं सेशन को, लेकिन एज्योर के पर्सपेक्टिव से लो लेवल नहीं है, बिकॉज हमारा सेशन हो चुका है, राइट। तो हम लोग एज्योर के उस पर थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। अब अगर ये आप देख रहे हैं तो ये क्या, ये मेरा निक है, ठीक है। ये निक पे मेरा IP असाइन ये वाला है, ये वाले निक पे मेरा ये IP असाइन। अब मैं क्या करूं, या तो मैं यहाँ पर जाऊं, ये आपको निक दिख रहा है, या तो मैं यहाँ पे एक और निक ऐड करूं। मैं जाऊंगा यहाँ पे निक, ये आपको दिख रहा है इस तरह से, ये एक मैं बना दूंगा, देखते हैं आता है नहीं आता है क्या। ठीक है, इसको मैं काम दे दूंगा। मेरा इसके साथ है AZDNS VNet, सबनेट्स पे यही दे रहा है, स्टैटिक कर दिया मैंने। प्राइवेट IP का अभी क्या है फिलहाल, अगर फास्ट लग रहा है तो प्लीज आप लोग कभी भी रोक सकते हैं, ये थोड़ा फिर है ना वैसा ना हो जाए, ठीक है। मैं, मगर मेरे साथ आप फ्लो में रहेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वी आर कनेक्टिंग डॉट्स फ्रॉम, ये ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं कि चीजों को पार्क करते जा रहे हैं, जो हमारे साथ सामने आ रही जो क्वेरीज उसको एड्रेस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं कि स्टैटिक आईपी एक नया निक ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो मेरा एक आईपी ये हो गया 10.0.0.4, लेट से अभी अगर मैं आईपी देता हूँ 10.0.0.10, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट।
कुछ चीजें दिखाना है मुझे आपको। ये और ये जब भी क्वेश्चन आए कि ये कर सकते हैं क्या, अगर एज्योर में हमको कभी कोई भी क्लाउड में, नॉट ओनली एज्योर, कोई भी क्लाउड में अगर हमारी क्वेरी होती है कि ये चीज करके देख सकते हैं। आपको अगर एज्योर में ये चीज समझना है या कोई भी क्लाउड में कि ये चीज अगर होगी तो कैसा होगा, ये फंक्शनैलिटी होगी तो कैसा होगा, आप सोचिए मत, आप डायरेक्ट वहां जाइए, उसको उसका वे आउट है कि आप डायरेक्ट वो चीज परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है, अब आप मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और ये निक पे भी आ जाता हूँ। अटैच टू ये दिख रहा है हमको, ये वाला किसी से अटैच नहीं है। मुझे अटैच करना है, अटैच यहाँ से करूँ। यहाँ पे अटैच निक का क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है? मुझे आप लोगों को अटैच करके दिखाना था, यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? आता है ऑप्शन अटैच, उसके लिए डीएनएस, एक मिनट, ये फ्रीज आ रहा है, आई डोंट नो। ये यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ना, ये अटैच नेटवर्क इंटरफेस, तो यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला ये ऑप्शन दे देना चाहिए, बट आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है ये ऑप्शन। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, एनी हम लोग अभी ना उस पर आगे बढ़ते हैं, मैं आपका वो टाइम कंज्यूम नहीं करता। तो ये वाला जो हमारा निक है, ये क्या है, ये जो हमारा है डिफॉल्ट है। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ कि क्यों नहीं ऐड हो रहा है, मैं इसको एक बार कर लेता हूँ, बट आई डोंट वांट टू ईट अप द टाइम। ठीक है, इसको माइक भी मैं प्रोबेबली थोड़े टाइम के बाद अपने सेशन के बाद एड्रेस करूंगा, या नेक्स्ट टाइम आप लोग को एड्रेस करके बस इसका मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये निक में देख रहे हैं ना, एक चीज हमको दिख रहा है डीएनएस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डीएनएस इनहेरिट फ्रॉम वर्चुअल मशीन। हमको डीएनएस समझना है ना, ये डीएनएस कहाँ से आ रहा है, हम लोग वो देख रहे हैं, इसके रूट में जा रहे हैं, ये वाला डीएनएस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को ये बोल रहा है कि भाई ये वाला डीएनएस तो ही इज टेकिंग फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क। अब अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क में जाता हूँ, तो वर्चुअल नेटवर्क में भी एक डीएनएस का ऑप्शन होना चाहिए, राइट। अब ये मुझे बोल रहा है डिफॉल्ट एज्योर प्रोवाइडेड। तो ये जो वीनेट है, पहले तो मैंने अपना निक की सेटिंग देख लिया कि ये निक के पास जब जाता हूँ तो निक बोल रहा है कि आई एम टेकिंग द सेटिंग फ्रॉम द वीनेट। वीनेट के पास आया तो वीनेट बोल रहा है ओके आई एम टेकिंग द डिफॉल्ट एज्योर प्रोवाइडेड वीनेट, डिफॉल्ट एज्योर प्रोवाइडेड डीएनएस। तो मुझे, और ये आईपी मुझे क्या समझ में आया, ये दिस आईपी इज फॉर एज्योर। ठीक है, एज्योर डीएनएस। तो हमको समझ में आ गया कि ये डीएनएस, ये जो आईपी हमारा फ्लो हो रहा था, ये हमारे पास डीएनएस सर्वर जो आ रहा था वो कहाँ से है, निक में अटैच है। निक निक बोल रहा है कि मैं वीनेट से ले रहा हूँ, वीनेट में हमारा ये डिफॉल्ट एज्योर डीएनएस। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है सबको? कुछ एनी क्वेश्चंस कमेंट कुछ किसी को देना है क्या है? ये वाला जो दूसरा निक वाला है मैं उसको एड्रेस करूंगा सेपरेटली, नहीं तो फिर टॉपिक थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ इसमें बड़ा इशू नहीं वो हो जाएगा। तो ये अज्योर मतलब इनके जो अज्योर के माइक्रोसॉफ्ट के जो डीएनएस है वहां से ही उठा रहा हाँ, ये एक आप ये समझिए कि ये वाला जो डीएनएस है ना, ठीक है। है, ये तो आपके लिए भी यही वाला डीएनएस है, मेरे लिए भी है, ऑल ओवर ये सब के लिए। Uh, तो ये Sayed वाला, sir, I would like to add something over here. I think you did not read the chat. So just like maybe it will be helpful. Like 8.8.8 जो होता है, जो हम सबको मोस्टली पता होगा, जैसे गूगल का होता है, राइट? उसी तरीके से यू कैन कंसिडर कि ये एज्योर का है। हाँ, सिंपल वर्ड, राइट, यस यस यस। अगर आप ये देखें,
ये वाला किसका है? ये गूगल का पब्लिक डीएनएस। उसी तरह से जो हम लोग ये देख रहे थे, दिस इज सिंपल सेंटेंस, यस राइट, ये पब्लिक डीएनएस हमारा इसका है, ओके, अजोर का एजोर का, राइट, सही। ओके। तो अब तो हम अभी इसको स्टैटिक करेंगे ना, तभी तो। नहीं, ये देखिए क्या बोल रहा है अभी आपको, देखिए एरर एंड नोटिफिकेशन डिफरेंस है ना। क्योंकि हम जब डीएनएस इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका एक स्टैटिक होना चाहिए ना। हाँ, स्टैटिक भी कर सकते, देखिए इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा निक है ना, इसको मैं स्टैटिक कर सकता हूँ, शुड नॉट बी, यहाँ पर जाऊंगा, ये वाला जो आईपी है खाली मुझे आईपी वही देना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये कर रहा नहीं, मैं एकदम बेसिक उससे लेकर जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो करना था ना, ये वाले निक के थ्रू करना था, जो हमारा हुआ नहीं और उसमें मुझे टाइम नहीं हुआ। ये वाले निक पे मेरा क्या आइडिया था कि ये वाला निक में अटैच कर देता और इसको मैं बना देता था आपका स्टैटिक वाला, लेकिन ये हुआ नहीं और इसमें मुझे अभी टाइम नहीं देना। मैं आप लोगों को ये बता दूंगा प्रोबेबली आप आफ्टर सेशन या क्या है कि क्यों नहीं अटैच हो रहा है, तो ये अटैच हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, और आपके एक उसमें आपके मल्टीपल नीड्स भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, सो इट शुड नॉट बी एन इशू, वी कैन एड्रेस दैट लेटर ऑन। लेकिन अभी इसलिए कि नेटवर्क भी तो हमारा सेम नहीं है ना। कौन सा नेटवर्क सेम नहीं है आपका? नेटवर्क भी तो सेम होना चाहिए ना। किसका? इसका? ये तो सेम ही है डीएनएस आपका। का डीएनएस का जहाँ पे ये वीएम है और डीएनएस है, शुड बी इन द सेम नेटवर्क ना। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, ये जो ये जो डीएनएस है हमारा, ये अभी बना नहीं है ना, ये वाला वीएम, ये आपका अच्छा। वीएम बनने वाला है, ये अभी अभी इसमें डीएनएस, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं अभी हम्म, डीएनएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने एडी इसमें किए रहेंगे ना, अपने यहाँ पे एडी कहीं जी है राइट, उसी तरह जी से जी। एडीडीएस ये वाला राइट। तो उसी हम्म। तरह से आपका डीएनएस भी एक फंक्शनैलिटी, एक रोल है इसमें, इसमें बहुत अलग अलग रोल्स रहते हैं राइट। तो इसमें हम लोगों ने डीएनएस लिए हैं अभी फिलहाल। अभी अगर मैं इस पे अलग से। क्लिक करता हूँ, हाँ हाँ तो बोलिए। एक वीएम पे आप डीएनएस इंस्टॉल कर रहे हैं अलग से। हाँ राइट राइट राइट, अभी मैं फिलहाल एक वीएम पे डीएनएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब से ये वीएम पे डीएनएस इंस्टॉल होता है, मैं यहाँ पे जाके एक न्यू वीएम बना दूंगा, एक और वीएम बनाऊंगा मैं। जब से मेरा ये होगा, ठीक है, ये पैरेलली में चीजें कर रहा हूँ यहाँ पे, ये काम चालू, ओके। अब इसका नाम मैं यही लेने वाला हूँ, एंड आई विल जस्ट चेंज द काउंट 02, ये भी मेरा डीएनएस ही रहेगा, बट मैं इसको सेकेंडरी डीएनएस कर दूंगा। फैज भाई, ये लिनक्स में क्या रहती है डीएनएस की फंक्शनैलिटी? सेम ही है, डीएनएस की फंक्शनैलिटी सेम है अक्रॉस द वर्ल्ड। और नहीं, ये आई लिनक्स और मीन टू से विंडोज। रोल, उसमें उसमें कौन क्या बोलते हैं उसको अपना, जैसे इसमें अपाचे बोलता है वेब सर्वर को, तो उसमें क्या है? डीएनएस डीएनएस ही है, ओके। नेम सर्वर बोलते हैं उसको, नॉर्मल टर्म्स में उसको डीएनएस ही बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं ये सब डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जो मैंने उसमें रखा था, आप लोग तो अब तक समझ गए होंगे टारगेट क्या मैं कर रहा हूँ, मैं ये मेरा मेरा सेकेंडरी में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये भी मेरा हो गया। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ पता है, इसको थोड़ा से मैं ना एक एक लेवल हाई जाते हैं हम लोग, लेट अस नॉट हैव पब्लिक, इसको हम लोग प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है। पब्लिक कोड भी मैं मना कर देता हूँ। मुझे बताते भी जाइए क्या कर रहे हैं। हाँ, ये डीएनएस में वो सेकेंडरी डीएनएस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग क्यों बना रहे हैं, दो अलग ये वीएम पे। ये तो अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना, एक प्राइमरी डीएनएस हमारा रहेगा, एक सेकेंडरी रहेगा, तो ये जी सेकेंडरी डीएनएस हमारा, लेट्स से अगर मेरा ये वाला डीएनएस बंद हो जाए, ठीक है, दूसरा मेरा जी। डीएनएस चलना चाहिए ना, तो फेल ओवर कैसे करेगा, हाई अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी, वो सबके लिए है। ओह अच्छा अच्छा, हाई अवेलेबिलिटी के। हाई अवेलेबिलिटी हो गई आपकी, लोड बैलेंसिंग हो गई, तो डीएनएस के बहुत सारे फंक्शनलिटीज जी जी जी। हैं। अब ये मेरा डीएनएस यहाँ इंस्टॉल हो गया होगा,
ठीक है। हम्म। अच्छा, हमने जब इंस्टॉल किया था ना एक ही वीएम में एक्टिव डायरेक्टरी और फिर डीएचसीपी सर्वर, और डीएचसीपी तो अलग किया था लेकिन उसको स्कोप दे दिया था कि भाई इतने 50, यानी 192 168 1.50 से लेके 200 तक। सही है। अच्छा। तो उसको हमने एक ही वीनेट पे रखा था। जैसे मैंने VMware में बनाया था, तो वीनेट, जैसे वीनेट 5 है, तो वीनेट 5 में यानी कि ये वाली मशीन भी, डोमेन कंट्रोलर भी और डीएचसीपी भी, उसको और एक दो जो होस्ट VM बनाई थी वो भी एक ही सेम नेटवर्क में रखी थी, तो राइट अवे पिक कर लेता था। अच्छा। क्योंकि ओके। फिर उस डोमेन में ऐड कर दिया, फिर एक डोमेन बनाया, डोमेन में ऐड कर दिया, तो 5-6 मशीन एक ही डोमेन में। एक एक जो है, जैसी कोई नई मशीन बनती थी उसको वहां से फौरन एक डोमेन, यानी स्टैटिक आईपी, वो जो डीएचसीपी जो मैंने इंस्टॉल किया था वहां से मिल जाता था। तो वो मुझे एक हम दोस्त ने बताया था, ये वीनेट बनाना ना, स्कोप बनाना, और ये जो वीएम नेट 0 से लेके 17 तक होता है ना VMware में, तो ओके। उसमें एक एक नेटवर्क में सबको सेलेक्ट करके, और फिर उसमें जैसी वो VM बनती थी नई, वो वहां से पिक कर लेता था, तो उसको असाइन कर देता था आईपी। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम लोग डीएनएस का देखेंगे इसमें, जो आप बोल रहे हैं मैं समझ गया हूँ बात आपकी। जी। इसमें ड्राइवर्स और ड्राइवर्स जो नंबर। सर्वर आपका एड्रेस है, जो सर्वर आईपी है, वही तो प्राइमरी डीएनएस है ना। राइट। वही है ओके। प्राइमरी डीएनएस, है ना, सर्वर आईपी। हो जाएगा, अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी डीएनएस। ओके। ठीक है, अभी अभी मैं आपको क्या बता रहा था। हाँ। फिर जब अगर वो जब वो ग्रुप में कर लिया ना, उसको जब डोमेन में डाल दिया सारा ओके। कुछ, ओके। तो फिर ये जो पब्लिकली आ रहा था ना अज्योर से, ये नहीं आएगा। ओके। हाँ हाँ, वो हम लोग देखेंगे, वो कैसा करते हैं वो देखेंगे, वो आज इंशाल्लाह देखते हो। अच्छा, ये जो है ना, ये फाइल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल रहती है। इसमें थोड़ा से मैं ना, ये फैज भाई आपसे भी पूछूंगा कि हम लोग उसमें कैसा करते हैं लिनक्स में। ये है ना हमारी होस्ट फाइल रहती है, और इसको अगर आप देखेंगे, ये हमारा बोलिए ना तो लेगेसी हमारा डीएनएस है ये। तो क्या होता था, यहाँ पर आप आईपी डाल दीजिए, यहाँ पर ये आता है होस्ट FQDN। तो अभी अगर लेट से मुझे कुछ हार्ड कोड करना है, तो मैं एक उस पे आईपी डाल दूंगा और ये होस्ट नेम डाल दूंगा। तो अगर पहले क्या होता था, लोग जब डीएनएस नहीं चलता था तो लोग होस्ट फाइल एंट्री करते थे, आज भी होती है होस्ट फाइल एंट्री कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ज्यादातर होस्ट फाइल एंट्री करते हैं। लेट से कि आप यूज कर रहे हो, आपका डीएनएस है, ठीक है, आपका डीएनएस, लेकिन क्लाइंट के डीएनएस से वो नहीं है ना, तो आपको वीपीएन कुछ स्पेसिफिक ऐड करना है, स्पेसिफिक आपको साइट से एक्सेस करना है, तो वहां पे आप है ना होस्ट फाइल एंट्री में जाते हैं। बहुत से अगर आप लोग ने नहीं किए होंगे तो कहीं आएगा आपको ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे आपको होस्ट फाइल एक क्लाइंट के एंट्री देना है, और आपने बंद करे तब आपको ये आप VPN आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। तो ये आपकी होस्ट फाइल एंट्री, ये मुझे एक बताना था, पहले ये टेडियस तरीका था, ये ऐसा होता था जब डीएनएस नहीं था, तो आज भी यूज होता है लेकिन पैर मिनिमल। ठीक है। और ये हमारा होता कहाँ है ये होस्ट फाइल? होस्ट फाइल मैंने, ये देखिए लोकेशन ये है, विंडोज में सी में विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड देन ETC। ओके। अच्छा। सर, होस्ट फाइल एंट्री जनरली उस टाइम पे होता है ना कि कभी वो हिट करे, सबसे पहले वो हमेशा डीएनएस को खोजने के बजाय पहले अपना होस्ट फाइल में चेक हाँ, करता है। तो राइट कभी राइट। वो आईपी हिट करता है तो सबसे पहले अपना होस्ट फाइल में खोजेगा, अगर वो मिल जाएगा डेफिनेटली वो डीएनएस में जाएगा ही नहीं। तो अगर कभी डीएनएस सर्वर को बाईपास करना है तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एग्जैक्टली, राइट राइट। अब जैसे आपका अब एक आपका सिस्को VPN, ठीक है, अगर आप सिस्को VPN अगर आप देखेंगे, अगर आप सबके पास होगा, उसको आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पहले एक है ना URL ही दिखता है, cisco.vpn, आपका क्लाइंट का नाम जो भी है, राइट। अब ये FQDN है, उसका IP कहीं ना कहीं होगा। तो आप है ना, ये आपको अगर बाईपास कराना है अपने डीएनएस के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप उसको होस्ट फाइल एंट्री में डाल देंगे। ठीक है, होस्ट फाइल एंट्री में आप यहाँ पर डाल दीजिए। अच्छा, इसकी ये है ना, अभी ये मेरे को वो डायरेक्शन में जाना ही नहीं है,
नहीं तो है ना वो अपनी अलग टॉपिक हो जाएगी कि यहाँ से लेट से अगर आप बाईपास नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होता है पता है, ये है ना यहाँ पे आपको फॉरवर्ड आपका आप प्रॉक्सी भी बिठा सकते हो, आपके L2 L3 स्विचेस भी हो सकती है जहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाए प्रॉक्सी पे, तो कहीं ना कहीं आप बाईपास कर रहे हो डीएनएस को, आई मीन टू से सिक्योरिटी लेवल भी आपको बाईपास करना है कहीं ना कहीं। हाँ, आपको स्विच लेवल पे या गेटवे लेवल पे सिक्योरिटी फायरवॉल लेवल पे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक फर्स्ट लेयर जो है आपका डीएनएस से बाईपास करना वो आप कर रहे हो, बिकॉज ये जो डीएनएस दिख रहा है लेट्स से, अभी मेरे को उसमें नहीं जाना है, ठीक है, आई विल होल्ड माई सेल्फ। अच्छा, ये डीएनएस को बाईपास क्यों करते हैं? सुदीप आप इसका आंसर करोगे? यस सर। क्या, कभी कभी किस क्या होता सिनेरियो है, में करते हैं? हाँ, किसी पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई भी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर सोचिए जंप सर्वर को उसको हिट करना है। अब उसको अच्छा, चाहिए कि जब भी वो हिट करे वो हमेशा जंप सर्वर को ही कनेक्ट करे। तो उस सही। टाइम पे हम लोग जंप सर्वर को आईपी को हम लोग वैसे ही कॉन्फ़िगर करते कि जब भी वो हिट करे तो जंप सर्वर को ही मिले, ऐसा ना हो कि वो डीएनएस पे जाके खोजते रहे। तो वो कभी टाइम सेव भी होता है, कभी वो मतलब उस सिचुएशन को हम लोग यूज करते हैं। जैसे सोचिए कोई भी एक लोकल सर्वर से, जो नॉर्मल एक सर्वर से अब अभी जंप सर्वर को अभी कनेक्ट करेंगे। अभी जंप जी, सर्वर को जब आप कनेक्ट करने गए तो आप मारे तो बहुत टाइम लग रहा है, वो डीएनएस का रिजॉल्व भी नहीं करेगा क्योंकि डीएनएस पे तो वो है नहीं आईडी ना, ये तो सही है। करेक्ट। तो उस टाइम पे हम लोग ये वाला एंट्री कर देते हैं ताकि वो जब भी हिट करे उस सर्वर से वो डायरेक्ट, वो मुझको मालूम है कि ये वाला आईपी इस जंप सर्वर का है, तो जंप सर्वर को रिलेट कर लेता है। ऐसे ही मतलब अच्छा अच्छा। जहां पर मुझे वाइडली नहीं जाना है, वो कॉन्फ़िगर्ड है, उसको मुझे बाईपास करके उस पे जाना है, मुझे मालूम है कि यहाँ यहीं पर ये कॉन्फ़िगर्ड है, तो उसको सही कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग ये वाला करते हैं ताकि वो डीएनएस जाने से पहले ही उसको पता चल जाए भाई ये वाला आईपी किस चीज का है। सही है, यानी एक तरह से कैश है ये ना, कैश फाइल, यू कैश कैन फाइल हो गई आप। एक्चुअली ये होस्ट फाइल क्या है आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग फॉर द सेम रीजन। अभी अलग अलग पर्सन अलग अलग यूज के लिए उसको यूज करते हैं। ओके, सही। कभी कभी हम लोग ट्रबल शूटिंग के टाइम पे देखते हैं जितना भी हिट कर रहे हैं वो नहीं जा रहा है, तब हम लोग को देखना पड़ता है होस्ट फाइल में कोई अलग से कोई एंट्री तो नहीं है, तो हम लोग को वहीं पर चेक करना पड़ता है। ये एक सही ट्रबल है। शूट का भी स्टेप है। ओके, सही है। ठीक है, अच्छा ये इंटरेक्टिव है, तो मुझे ये चाहिए था डीएनएस के लिए, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, बहुत रियल टाइम पे सिनेरियो है ना, क्या हो रहा है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करके चले जाते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर या थर्ड पार्टी को हम लोग ला रहे हैं ना, तो इनको वो चीज अपना बहुत सारे इश्यूज में देख रहा हूँ डीएनएस से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा अभी मैं फोकस करता हूँ, सॉरी, कम बैक टू दिस टॉपिक, और वो वाला जो हमारा क्या था मैं आपको बता रहा था, हम लोग होस्ट फाइल एंट्री का बता रहे थे, राइट, सेकेंडरी सर्वर, सेकेंडरी वीएम और होस्ट फाइल एंट्री, ये वाला हम लोग देखेंगे रियल सिनेरियो क्या रहता है। ओके, अब ये मेरा ये तो बन चुका है, राइट, डीएनएस बन गया है, लेकिन इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं इधर आता हूँ, कॉन्फ़िगर अ डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट, create a forward lookup recommended for small network, create a reverse lookup recommended for large, not configure, okay, तो हम लोग ये वाला करते हैं, लार्ज उसमें काम करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ फॉरवर्ड लुकअप जोन नाउ रिकमेंडेड, ये हमारा प्राइमरी है, अगर ये सेकेंडरी रहेगा तो मैं सेकेंडरी डाल दूंगा, फिर आगे की डिटेल्स मुझे देना पड़ेगा अकॉर्डिंगली जैसा रहेगा। एक मिनट, इसको firstlab.com हाय प्रो, नहीं इसको हम लोग एक डोमेन के उसमें हम लोगों ने हमेशा ये मेंटेन किया, बिकॉज हमारा आगे वो जो रहेगा ना लैब वगैरह, नो हाई प्रो या ऐसे ही नहीं, अच्छा। हाई प्रो हुसैनिया आईटी प्रोफेशनल, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है इसका, हुसैनिया आईटी का, ठीक है, highpro.com, नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू फाइल विद इन दिस नेम, ओके, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है, अलाउ सिक्योर, allow dynamic update, allow both insecure and secure dynamic update का ऑप्शन, ओके, हम लोग है ना ये वाला करते हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हम लोग लैब में हैं तो हमको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना है, हमको रेस्ट्रिक्शंस कम चाहिए, ओपन हैंडेड ज्यादा रखना है अपने को, तो इसके लिए मैंने ये वाला दिया।
इसका रीजन ये क्रिएट अ रिवर्स लुकअप जोन। ओके, प्राइमरी जो भी हम लोगों ने किए थे ना, हाँ ओके, रिवर्स लुकअप IPv4। अब ये आ रही है नेटवर्क की बारी। ओके, टू आइडेंटिफाई द रिवर्स लुकअप जोन टाइप द नेटवर्क और द नेम ऑफ द जोन। अच्छा, अब अगर हम लोग इस पे आते हैं, अभी थोड़ा सा हमको फोकस होना पड़ेगा यहाँ पे। वीनेट पे आते हैं अगर, तो वीनेट पे हम लोगों ने ये क्या दिए हैं इसका, एड्रेस स्पेस इसका ये है, क्या है 10.0.0.0/16। अच्छा, आपको है ना, अभी मुझे पूरा कैलकुलेट करना है इसका, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, IP एड्रेस कैलकुलेटर, ये आप लोग, ये एक टूल है, जैसे बहुत सारे अभी ऑनलाइन टूल्स रहते हैं, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो अभी इसमें मैं ये डाल रहा हूँ, मेरा एड्रेस उठा के मैं डालूंगा, देखता हूँ कि क्या आ रहा है पूरा। 16/16 है, /16 जिसका है 10.0.0.0। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरा बता रहा है, ये मेरा रेंज है, ठीक है। इस पे मेरा ब्रॉडकास्ट IP ये है टोटल, और सबनेट मास्क ये है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये जो मेरा है ना एड्रेस, इसको मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा एड्रेस है 10.0। एक दफा देख लें। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। शुड DNS फॉरवर्डर क्वेरी। ओके, अभी अभी हमको DNS फॉरवर्डर क्वेरी डालना नहीं है ना, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अगर आप ये देखिए तो मेरा फॉरवर्ड लुकअप ये बन गया है हाई प्रो नाम से, मेरा रिवर्स लुकअप ये है मेरा, ठीक है। आरपा क्या रहता है, आरपा क्या है पता है किसी को, आरपा? नहीं। आरपा आपका रूट हिंट रहता है, रूट हिंट जिसको बोलते हैं ना, आरपा org.edu.com। सो उस तरह से ये आपका एक कहिए कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इसमें जब DNS स्ट्रक्चर में आऊंगा ना, सुदीप मुझे याद दिलाना एक बार आरपा का, ओके सर। ठीक है। तो ये है, अब अगर मुझे एक और जोन क्रिएट करना है, मैं वो भी क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। अब ये मेरा ये यहाँ पे बता रहा है मेरा नेम सर्वर ये है भाई, ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, इधर मुझे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, जो है A रिकॉर्ड, C नेम, MX डोमेन, ये वो। आप लोगों को होमवर्क भी काफी मिलेगा, सॉरी, बट आप लोग को थोड़ा सा मैं टास्क भी दूंगा, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या इधर कर सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, तो अभी हमारा DNS तो तैयार हो चुका है, ठीक है, DNS मेरा तैयार हो गया है। अब मुझे क्या करना है, एक जो है मेरा दूसरा DNS भी मैं तैयार कर रहा था, वो यहाँ है। पहले मैं दोनों रोल, मैं बहुत सुकून में जा रहा हूँ, मैं दोनों रोल पहले इंस्टॉल कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का क्या करें। अच्छा, एक लाइन में जरा वो बता दें, फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप, ओके, इजी लैंग्वेज में। हाँ, इजी लैंग्वेज में आपको उससे भी इजी में बताता हूँ। ये और ये, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये इसका ये वो है। आपका करेगा नेम टू IP, या आपका हम्म। करेगा IP टू नेम। ओह अच्छा, फॉरवर्ड इज सही। नेम टू IP, रिवर्स इज IP टू नेम, ठीक है। ठीक है। ओके ओके, कहाँ गए यहाँ, ओके। हम्म। मैं इधर आ रहा हूँ, अब मैं इधर वापस से वही चीज करने वाला हूँ। आई एम सॉरी आप लोग के टाइम को लेके, हम लोग है ना अभी ये वाला सेकेंडरी रोल करने के बाद मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं इतना लेट आप लोग का सेशन ले रहा हूँ, बट हम लोग आज इस पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे से मिस्टेक ये हो रही है कि मैं, मेरा एक क्लाइंट है जो जो कनाडा में ही है, लेकिन उन लोगों का CST टाइमिंग है, तो बार बार मेरे CST मेरे दिमाग में आ जा रहा है। आप लोग EST फॉलो कर रहे हैं,
तो मैं वैसा हम लोग टाइम इंशाल्लाह स्केड्यूल कर लेते हैं। आज आप जब से इंस्टॉल हो रहा है आप लोग बताइए कि आप लोग का EST है, राइट? EST टाइमिंग है। ओके ओके ओके, EST के हिसाब से अगर मैं आप लोग को देता हूँ 8:30 बजे का टाइम, तो हो रहा है आप लोग का, ओके 1 मिनट मेरा इधर टाइम बटी। आप लोग 9:30 घंटे आ गए हैं, बस ये अंदाजा लगाइए। हाँ नहीं, ठीक है, एक्चुअली ये हो रहा है कंफ्यूजन, मैं ना बार बार उसमें, ये देखिए मैं CST में जा रहा था, ठीक है, मेरा EST है हमारा। EST ऐड कर दो। 2 टाइम जोन है क्या वहाँ? हाँ, ईस्टर्न है, माउंटेन है, या और प्रोविंस पे डिपेंड करता है, राइट? सो जी बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम टोरंटो, तो हमारा EST है। 10:30, 10:30 था, राइट? ये शाहबाज भाई अपने 11, ओके 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 ओके, मैंने 8:30 का टाइम दिया था, ठीक है। तो आप लोग के लिए क्या सूटेबल टाइम है, आप बताइए। जब से वो इंस्टॉल हो रहा है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। इट्स ओपन, सब लोग, आप लोग का जो रिकमेंडेशन रहेंगे हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। फजर की अगर नमाज के जल्दी बाद आप है तो सोते तो नहीं है ना? क्या रखे टाइम? सॉरी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था फजर की नमाज के बाद आप सोते तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा सोता सोता नहीं हूँ मैं, पर डिपेंड करता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिए थे। जैसे मुझे नींद नहीं आती है, तो ये अच्छा क्या वो बेस्ट जी भाई, टाइम है आपके लिए। जी तेजी भाई, हाँ हाँ पहले जो आप क्लास कर रहे थे 10:30 ईस्टर्न टाइम था और 8 o'clock मॉर्निंग इंडियन टाइम था, तो वो ठीक था। ओके, ठीक है, और ओके 1.5 आवर में 12 o'clock तक जो है ना सेशन एंड होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके, इस पे डिस्कस करते हैं। अभी हमारा ये इंस्टॉल हो गया शाबाश भाई, सॉरी, ये हो जाए ना, फिर इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग। आज ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। अब मैं करूंगा कॉन्फ़िगर, यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई यही वाला सेम रिवर्स एंड फॉरवर्ड हमको दोनों चाहिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, अब मेरा सेकेंडरी है। अब इसमें भी है ना अलग अलग टाइप के DNS है, स्टब DNS, रीड ओनली, सेकेंडरी हमारा सेकेंडरी है फिलहाल। ये देखिए, आपको रीजन क्या है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर, दिस ऑप्शन हेल्प्स बैलेंस द प्रोसेस लोड फॉर प्राइमरी सर्वर एंड प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। ये है हमारा रीजन, जो आप रीजन पूछ रहे थे रजा भाई, ये है। तो ये डोमेन में एक क्यों नहीं रख रहे आप सबको, सारी VM को? नहीं नहीं, मुझे देखिए प्रूफ ये करना है ना कि हमारे, ये एक बहुत बड़ा, अच्छा थैंक यू कि आपने ये पॉइंट, आप काफी काफी सारी चीजें इसमें मुझे आज रजा भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बता दूं एक चीज, मुझे सबसे पहला ये जो है ना आप लोग को एक क्लियर बताना है कि DNS के लिए आपको डोमेन की जरूरत नहीं है। DNS अच्छा, के लिए, हाँ, ये आप क्लियर रहिए कि आपका DNS इज वेरी सेपरेट। अभी वो सुकैना मैम ने कहा, राइट, के DNS इज नॉट सॉरी, AD इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर DNS। मेरे अगर कुछ ऐसे ऐसा ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे वर्क ग्रुप में सिस्टम है, तो मैं कैसे करूंगा DNS? तो ये हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ये चीज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मास्टर सर्वर का ये बोल रहा है हमको IP डालने के लिए 10 डॉट। अब पता नहीं ये देगा नहीं देगा, क्योंकि 53 हम लोगों ने, आपका DNS काम करता है 53 पे, राइट? और 53 हम लोगों ने ओपन किए नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये आपका देगा स्पेसिफाई। ओके, दे दिया, ओके दे दिया है। ये देखिए अभी इसने कैसा किया है, रीचेबिलिटी आ गई, आपका ये पुराना जो है ना हमारा DNS1 उसको दे दिया है ना, राइट? तो हमारा ये प्राइमरी इसने लिया और इसको मैंने सेकेंडरी बना दिया। मैं बोल रहा मास्टर, आपको कौन से मास्टर, ये है हमारा। किसी को कुछ डाउट इसमें? ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ये थोड़ा बेसिक है आई बिलीव, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लोग अगर ये समझ गए तो काफी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। सेकेंडरी ये जोन, .4 जो है ये सेकेंडरी है या प्राइमरी? नहीं नहीं, ये देखिए, ये आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक मास्टर DNS सर्वर, मास्टर मास्टर मतलब प्राइमरी, द सेकेंडरी जोन इज कॉपीड फ्रॉम वन और मोर DNS सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने इसको दे दिया 04, ये मेरा मास्टर है,
हम लोगों ने क्या डिफाइन किए थे, 0 1 इज मास्टर, ठीक है। ओके, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, सेकेंडरी है मेरा, रिवर्स है, इसका हम लोगों ने क्या दिए थे, 10.0.0, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या किया मैंने, ये क्या बोल रहा है, शुड दिस डीएनएस का फॉर, नहीं हमको फॉरी फॉरवर्ड नहीं करना है, हमारा ये होगा फिनिश। ये आपका डीएनएस क्या बता रहा है, नॉट लोडेड बाय डीएनएस एनकाउंटर प्रोग्राम वाइड, ये वो बोल रहा है, तो देखेंगे उसका क्या है रीजन, ठीक है। ये क्यों बोल रहा है, इसका रीजन आप एक मुझे बताइए कि क्या रहेगा। इसको रिफ्रेश मैं कर दूं पहले, ठीक है। जब से आप ये सोचिए, मैं यहाँ पर इधर आता हूँ दूसरे वाले अच्छा, जो आपने DNS1 बनाया था उसका .4 था नंबर, प्राइमरी जो DNS है, हाँ हाँ जो राइट, प्राइमरी, हाँ 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 वही मास्टर है हमारा। हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये अगर लिख देते ना डीएनएस यहाँ पे 1, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ना वीडियो वगैरह में कर दूंगा इंशाल्लाह। आज मैं आप लोग का 2 घंटा मैंने वो रखा हूँ, मेरा एक जो सेशन अलग होता है वो मैं नहीं लूंगा आज, आप लोग कल ये वाला करेंगे हम लोग सैन्या का 0.0.5, ओके, ये मेरा सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा, वो 4 पे लिख दीजिए मास्टर, ब्रैकेट में कहाँ पे, 4 4 पे पे, मास्टर। ओके हाँ, ओके, मास्टर है ना। प्राइमरी इसको लिखते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी। ये हम लोग नेक्स्ट उसमें भी यही फॉलो करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर है अपना, स्ट्रक्चर्ड स्टडी जी कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जी। अब ये तो हो गया, अब मैं अगर बताता हूँ यहाँ पे, ये आप लोग को ये चीज, तो इसमें हम लोग ये डीएनएस सिस्टम है, इसको मिनिमाइज कर दूं, मैं इसके बाहर आ गया, मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, ये अपना, अब यहाँ पे क्या है, अगर मेरा कोई वीएम क्रिएट हो रहा है, ये जो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड है, अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स में बताता हूँ एंड देन वी आर डन। फिर है ना, आगे की टॉपिक क्या रहेगी वो मैं बताऊंगा। एक रहता है होस्ट नेम, एलियास नेम, और आपका एमएक्स रिकॉर्ड, अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अदर रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो ये बता रहा है इतने सब टाइप के रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वो आप है ना चेक करिए, और हम लोग उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास हमको कुछ डाउट रहता है। आपको डायरेक्ट ये डेफिनेशन यहाँ ही बता रहा है, ठीक है। एलियास जैसे कि आपको बता रहा है, कोई एक नाम है, उसका घर का नाम हो गया, जैसे रजा भाई आपको कुछ और नाम से घर पे जैसे बुला रहे हैं तो वो एलियास नेम हो गया, राइट। तो एक आप ये समझिए कि अगर समझना है कि एलियास नेम क्या रहता है, किसी का एक निक नेम पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर हमको ये अल्टरनेट और अल्टरनेट नेम ऐसा पकड़ लीजिए, ये एलियास नेम। सी नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं अगर आपको बताऊं अभी बेसिक समझने के लिए, होस्ट नेम क्या रहता है आपका, होस्ट नेम इंपॉर्टेंट है। एमएक्स रिकॉर्ड, मेल, एमजी, एमबी, ये और एमआई इन्फो, ये सब में ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है एमएक्स रिकॉर्ड, और एमएक्स रिकॉर्ड आपका मेलिंग के लिए यूज होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या करेगा, मेल सर्वर को फॉरवर्ड, मेल सर्वर पे आपका फॉरवर्डर करेगा। एमएक्स रिकॉर्ड के वजह से आपके मेल्स भी बंद हो सकते हैं, मैनी टाइम्स ये हुआ, नॉर्मल चीजें हैं। पीटीआर, जैसा हॉटमेल वगैरह जो है, ये सब मेल सर्वर। हाँ पीटीआर, और यस यस, राउट थ्रू, एसआरवी रिकॉर्ड, सर्विस लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआरवी रिकॉर्ड, टीएक्सटी। अब इसमें है ना आप लोग मैं ये होमवर्क समझिए, असाइनमेंट समझिए, या जो भी आप जैसे आपको लेना है, ये कुछ मोस्ट यूज डीएनएस रिकॉर्ड आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट यूज हम लोग रियल टाइम में आपको बताएंगे, हमारी होस्टिंग सर्विस जो है उस पे में हम लोग बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है, कहाँ कैसे रिकॉर्ड डालना है। अभी एक क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई ये वाली एंट्री आप करके दो, तो आप उससे फिर पूछोगे कि कौन सा है वो, आपको वो बेसिक सी चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए, मेरा ये बोलने का मतलब है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ आता हूँ और एक नॉर्मल सी छोटी सी चीज आप लोग को करके बता देता हूँ।
अब ये हमारा है एक VM हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसका वापस से AZ, और ये हमारा रहेगा AZ VM APP वेब डाल देता हूँ, वेब WP01। मतलब ये हमारा AZ VM वेब सर्वर है, ये वेस्ट यूरोप में है, 01, ठीक है। ये नाम का मैं एक सर्वर बनाऊंगा, बनाया नहीं हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ। तब इसका होस्ट नेम, आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हमको क्या दिख रहा है, FQDN है उसका, hostname.ipro.com, ठीक है। अब मैं यहाँ उसकी एक IP दे दूंगा, लेट्स से 10.0.0। हमारा ये क्या है, देखिए ये सब है ना, मैं आपको ना एक चीज बताऊं, मैं ये सब PPT में करके और स्क्रीनशॉट निकाल के और सब लैब तैयार करके भी आपको बता सकता था, राइट। ये मुझे हमारा ये फैज भाई भी ये चीज को बहुत ज्यादा पुश करते थे, और मैं भी इस चीज के एग्री हूँ कि हमको रियल टाइम फील देना है, कि जैसे आप ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक टीम में इस तरह का डिस्कशन होता है, और तब ये चीजें हम लोग रियल टाइम में भी करते हैं कि ये चीज हो रही है, अच्छा ये डिजाइन करना है। हम लोग लैब में जब कोई क्लाइंट को प्रपोजल देना होता है, रजा भाई और जो भी सुन रहे हैं, तो हम लोग लैब में बाकायदा इसको करते हैं। लैब में होने के बाद हमारा दूसरा जो रहता है वो स्टेजिंग वगैरह, डेव एनवायरनमेंट, वो सब में चीजें होती है, लेकिन रियल टाइम में आपको फील देना है ये चीज। हाँ, प्रॉड और स्टेजिंग में जाने से पहले हमारी चीजें एकदम डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो इंशाल्लाह वाले स्टेज पे भी आएंगे जब हम लोग चीजों को डॉक्यूमेंट कर लेंगे, और क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये यूजेबल IP बता रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी अपना 0.10 तक तो मैंने अपना वैसा IP रख रहा हूँ जो मैं DNS वगैरह के लिए यूज कर रहा हूँ। 4 मेरा इसका है प्राइमरी, 5 मेरा है इसका सेकेंडरी का, ठीक है। 10 तक मैं अपने इंफ्रा वाले उसके लिए यूज करता हूँ, 10 के बाद में अपना नॉर्मल VMs के लिए। तो अभी मैं इसको कैसा IP दूंगा यहाँ पे, अगर इस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें मैं 11 इसका दे क्या दे। दूंगा, हाँ 10.0.0.11, ठीक है। ये मैं IP देने वाला हूँ उसको, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं .11 कर दूंगा। अब मैं बोलता हूँ क्रिएट अ पॉइंटर एट होस्ट, तो सक्सेसफुली एडेड, ये मेरा हो गया, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आना चाहिए, ये आ गया, ठीक है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला होस्ट नेम दिख रहा है, फिर मुझे दिख रहा है IP। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे IP दिख रहा है, फिर होस्ट नेम दिख रहा है। तो जो है आपके 2 से 3 जो आपके रिकॉर्ड टाइप है, वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। NS रिकॉर्ड मतलब आपका नेम सर्वर, A रिकॉर्ड मतलब आपका होस्ट, PTR जो हम लोग ने किए थे पॉइंटर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, कुछ पॉइंटर डाउट? क्या, पॉइंटर बताएंगे, एक एक पॉइंटर लाइन। इज अपोजिट ऑफ पॉइंटर। अच्छा, हर एक रिकॉर्ड को उसने नाम दिया है ताकि आप बस ऐसा रहे, कंफ्यूजन ना रहे। होस्ट नेम क्या बोला, ए रिकॉर्ड आपका होस्ट नेम टू IP करेगा, दैट्स इट। PTR रिकॉर्ड मतलब पॉइंटर रिकॉर्ड आपका पॉइंट से एक उसको उठा कर देगा आपके होस्ट नेम को, राइट। तो आपका IP टू होस्ट नेम। क्लियर हुई बात अच्छा, यहाँ पे? ओके, यानी IP टू होस्ट ने हाँ, डायरेक्ट। ओके, यस। ये मैं रिफ्रेश करूं, जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है इस पे पोर्ट 53 मैंने नहीं ओपन किया हूँ, इसके लिए बता रहा है ये, द DNS सर्वर एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम व्हाइल अटेम्प्टिंग टू लोड द जोन ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम द मास्टर फील्ड, करेक्ट द प्रॉब्लम इधर बाय FI एक्शन मेनू और रिफ्रेश। ये मुझे ये आना चाहिए, वहां पे जब मैंने क्रिएट किया ना, तो वो चीज यहाँ पे भी दिखनी चाहिए मुझे, बट आई डोंट नो आ रहा क्यों नहीं है। इसका एक रीजन ये रहेगा कि हमारा शायद पोर्ट 53 जो मैंने आपको तभी भी बताया था ना, पोर्ट 53 हमारा ओपन नहीं है, तो शायद इसके लिए कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा है। अब अगर मुझे एक चीज करना है चेक करना है कम्युनिकेशन, एक और आपका रहता है, इसको आप, ये एड ऑन चीज है। एड ऑन मतलब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट टॉपिक से अलाइन है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उस पर टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट क्लाइंट।
सिर्फ 5 मिनट और एंड देन वी आर डन। मुझे बहुत ही ऐसा फील होता है यार कि आप लोग रात तक टेलनेट क्लाइंट। टेलनेट की फंक्शनैलिटी पता है किसी को? टेलनेट का क्या क्या रहता है टेलनेट? रजा भाई टेलनेट यूजली अच्छा यूजली खुद ही कनेक्शन बोलो, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। नहीं इन सर, लोग कोई का बोल ना, रहा था, पहले पहले बोल दे सर, फिर मैं बात हाँ करता हाँ हूँ। ओके ओके। यस नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मैं हाँ जस्ट ये हाँ कह रहा था कि नॉर्मली मतलब जो हम लोग यूज करते हैं कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए राइट इधर मेल सर्वर फंक्शनल है या नहीं है, या कोई भी रिमोट सर्वर है जिस पे आप एक्सेस करके देख सकें कि उसकी वो पोर्ट पे लिसनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, SMTP समथिंग लाइक दैट। राइट, थैंक यू। आई थिंक खुर्रम साहब हैं, मैं क्योंकि दिख रहा नहीं मुझे, ये आवाज से मुझे ऐसा लगा। नहीं, अब्बास। ओके अब्बास, तो आपकी आवाज थोड़ी सबसे मैच की। ओके हाँ ठीक है, आपने वो जो कहा वो एग्जैक्टली राइट है। दैट इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा 53 पे मेरा डीएनएस चलता है, राइट। मैं ये चेक करना है मुझे कि ये हो रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कुछ भी इशू नहीं है इसमें। लेकिन मुझे फंक्शनैलिटी चेक करना है कि मेरा 53 पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं इसको अगर ये करूँ CMD और मैं यहाँ पे टेलनेट करूँ टेलनेट, ये मैं भी सेकेंडरी पे हूँ, राइट। तो 10.0.0.1 और मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा 53। ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, अभी मैंने गलत दे दिया। दे रहा हूँ, 5 है ना? हाँ 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 हाँ, मैं वही मैंने इसके लिए कह दिया, गलत हो गई। 10.0.0.4 है हमारा प्राइमरी, उसको मैं देख वो रहा हूँ। टेलनेट ये लिखना, टेलनेट यहाँ सही। एक, थैंक यू। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेलनेट कर रहा हूँ, मेरे प्राइमरी को पोर्ट 53 पे चेक कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन है या नहीं है। तो चेक करा तो ये कम्युनिकेशन बता रहा है कि टेलनेट है, ठीक है टेलनेट। तो ये कम्युनिकेशन का हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और चीज, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमने पोर्ट 53 तो अलाउ नहीं किए, तो फिर ये पोर्ट 53 कैसे ओपन है यहाँ पर? अच्छा ये बहुत, अगर अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत बेस्ट चीज है। तो वो चेक करने के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये बोल रहा है, हाँ मेरा तो ये पोर्ट मुझे दिख रहा है 3389। लेकिन मैं अगर एक और चीज देखूं उसके जस्ट नीचे, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई अलाउ वीनेट इनबाउंड, यानी एक इन ये कुछ ऐसा एक नॉर्मल नाम है, ठीक है, बट मैं अंडरस्टैंड ये कर रहा हूँ अलाउ वीनेट इनबाउंड। कोई भी वीनेट में इनबाउंड जो है ना कम्युनिकेशन वो करेगा, पोर्ट एनी, प्रोटोकॉल एनी, सोर्स आपका वर्चुअल नेटवर्क, डेस्टिनेशन आपका वर्चुअल नेटवर्क, अलाउ। मतलब एक ही वीनेट के अंदर आपके पोर्ट को उसने अलाउ किया है, ठीक है। ओके अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा ये चल रहा है, आई मीन टू से इस पे टेलनेट चल रहा है, मेरा सेकेंडरी हो गया इंस्टॉल। सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो आपने ये अलाउ किया है तो इसमें कोई सा भी पोर्ट पे अगर कोई कोई ऐप रन हो रही हो तो उसको एक्सेसिबल है, मींस के हाँ एनी पोर्ट, राइट? ओके राइट। अब मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपने इसका देखिए प्रायोरिटी क्या दिया है, 65,000 इसमें क्या है, राइट। तो अगर आप इससे ऊपर एक डिनाई का डाल देंगे, ठीक है, तो पहले उसको पकड़ लेगा वो। आपको अगर एक्सप्लिसिटली डिनाई करना है तो ये क्या है, ये आपको विद इन अ नेटवर्क आपको बहुत सारी चीजें अलाउ कर देता है। लेकिन आप ये देखिए कि डिनाई ऑल बाउंड, ऑल इन बाउंड, तो इसमें आप उसने क्या बोला है कि कोई भी पोर्ट हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, सोर्स कोई भी रहने दो, डेस्टिनेशन कोई भी, मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ये एनी आपके स्पेसिफिक, अब ये एनी कोई भी दूसरा लोकेशन, कोई भी दूसरे लोकेशन को एक्सेस डिनाई है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क अलाउ है। सोर्स अगर लोड बैलेंसर है मेरा और डेस्टिनेशन कुछ भी हो अंदर मेरे वीनेट के, तो भी ये अलाउ है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा ये डिटेल में ये एनएसजी ग्रुप का मैं ये एक्चुअली कभी भी जब वीएम क्रिएट होता है तो ये बाय डिफॉल्ट ये रूल्स ऑटोमेटिक आ जाता है। राइट। नॉर्मली हम लोग जब प्रोडक्शन या कहीं पर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर एक डिनाई रूल लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो स्पेसिफिकली आईपीस को या कोई सीआईडी या रेंज को अगर हम लोग को एक्सेस देना चाहते हैं तो उस पोर्ट उस डेस्टिनेशन और सोर्स में हम लोग वैसे ही करते हैं ताकि वो स्पेसिफिकली सबको अलाउ ना कर दे। तो वो एक्सेप्शन रूल है बेसिकली कि डिनाई ऑल एक्सेप्ट दीज वंस। यस राइट। और इसने प्रायोरिटी इसकी बहुत कम रखा है। अगर आप देखें तो अगर आपको अगर लेट से अगर मुझे डिनाई करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। सोर्स ये है मेरा सोर्स, ठीक है, डेस्टिनेशन यानी कर देता हूँ मैं अपना यहाँ पर ये लगा देता हूँ और पोर्ट डाल दूंगा 53। मुझे स्पेसिफिक पोर्ट अगर डिनाई करना है, ये जो मेरा है अलाउ का डिनाई का बन गया, ये डिनाई यहाँ पे कर दूंगा तो डिनाई हो जाएगा। ये वाला इंशाल्लाह हम लोग ये नेटवर्किंग वाले उसमें देखेंगे और इसमें भी अपना कुछ चीजें इसकी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो डीएनएस का था ये मैं 2 से 5 मिनट और देन वी आर डन। ठीक है, ये वाला जो है इशू ये आपका कनेक्टिविटी का ही है। ये हमारा पोर्ट तो चल रहा है बराबर, कुछ रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ इतना बड़ा इशू रहता नहीं है ट्रांसफर का कुछ। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन बराबर है, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू नहीं है। ओके, रिफ्रेश, ये आपका रिफ्रेश का ही है। ठीक है, इसको चेक कर आपने जब लेते नेटवर्क आईडी दिया था ना सर, मेरे ख्याल हैं। से हाँ, उसके वो वहां पर कुछ गड़बड़ हुई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था उस वक्त। किधर ठीक है? जब आपने नेटवर्क नेटवर्क इसमें? आईडी, हाँ ये नहीं, जी ये जी, यही है ना बराबर 10.0.0। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी आपको 10.0.0 देगा। ये नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल स्नैपिंग का भी कभी कभी रहता है। स्नैपिंग का ये मैं ना क्या करूंगा पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसको निकालूंगा डीएनए ये एमएमसी से और वापस से इसको ऐड करूंगा, या तो मैं अगर ज्यादा कुछ हुआ तो ये डीएनएस को निकाल के वापस से ऐड कर दूंगा। इसमें ये बड़ा इशू नहीं है, कुछ अलग ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब आते हैं लोग, एक लास्ट चीज करते हैं, एक कमांड। आई डोंट थिंक सो कि चलेगा वो, चेक कर लेते हैं एक बार। ns लुकअप आपका 10.0.0. ठीक है, ये आपका जो रहता है ना, ये आप क्या अभी बोल रहे हैं कि भाई ये वाला मेरा आईपी है, इसका एनएस लुकअप मुझे बताओ कि क्या है, कहाँ जा रहा है, राइट। तो ये वाले आईपी को आप एक्चुअली क्या कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये वाला आईपी तो है यहाँ पे और ये इसका रिवर्स है नेम, तो यहाँ पे जब मैं कमांड रन कर रहा हूँ तो ये आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला इसका डीएनएस ये जो है 10.1, ये पहले उसको चेक करेगा कि भाई वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये बोल रहा है कि नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। डोमिनिक काम नहीं कर रहा है। ना, ये वाला जो है ना आपका 10.0.0.1, ये वाला वीएम ही का है हमारे पास। हम लोग ने वीएम बनाने से पहले ये कर दिया है ना। अगर मैं अच्छा, इसको, आप ये समझिए कि अगर मैं इसको पिंग करूं 10.0.0.11, ये जाएगा ही नहीं पिंग क्योंकि ये है ही नहीं एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो हम लोग ये क्यों कर लेते हैं पता है, बहुत सी जगह ये होता है, बहुत एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी है कि आप ना डीएनएस यहाँ पे पूरा रेडी कर देते हो और जब आपका वीएम आप बनाते हो तो वहां पे आप डायरेक्ट आप बना दिए और वहां पे डीएनएस ये दे दिया आपने। तो उससे क्या होता है कि आपका यहाँ का डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है, आप डायरेक्ट उसको वैलिडेट कर रहे हो कि भाई आपका एनएस लुकअप चल रहा है, आपका पिंग चल रहा है, आपकी कनेक्टिविटी है, तो आप वो हिसाब से आप वैलिडेशन कर लेते हो। तो ये मुझे बताना था कि आपको होस्ट नेम कैसे आप ऐड करते हो और उसका रिवर्स आईपी कैसे ऑटोमेटिक आता है। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ क्यों नहीं आ रहा है वो मैं चेक करके ये दो चीजें आपको बता दूंगा। एक तो निक ऐड क्यों नहीं हो रहा है और एक ये डीएनएस का क्यों नहीं यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ के लिए आज के लिए मैं इस सेशन यहाँ पे रुकूंगा ताकि और ज्यादा स्ट्रेच ना हो। और इसको
हाँ ठीक है, यहाँ के सेशन आज के लिए मैं आई थिंक रोकता हूँ। 8:30 से 10:30 था हमारा, बट मैं टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग के आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो मैं वो हिसाब से इधर ही रोकूंगा। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको बता दूं क्या रहेगा हमारा। मैंने पीपीटी में रखा तो था, ऐसे सब मुझे डिस्कस करना था। डीएनएस का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक ऑन प्रिंग वाला लैब तो हम लोगों ने कर लिए हैं, स्ट्रक्चर जो है आपका, और उसके बाद वर्किंग। जैसे मुझे ये क्लियर एकदम चाहिए कि आपने अपने ब्राउजर में google.com डाले हैं। अब ये google.com आपको पेज कैसे भेज रहा है, इसके पीछे कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से रोल रखते हैं, रूट इनके पास जा रहा है कब है, आपका डीएनएस कैशे के पास कब जा रहा है, ये फंक्शनैलिटी मुझे एक्सप्लेन करना है एंड टू एंड, क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, प्लस ये हमारा लोड बैलेंसिंग भी करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा तीसरा सेशन जो मैंने टेंटेटिव बताया था वो होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं, हर चीजों को कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रही है कि थर्ड सेशन हमारा होगा। थर्ड सेशन मगर इतना मैं आपको बता दूं प्योर एजोर डीएनएस पे होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? ओके, उस पे बढ़ने से पहला आपका मुझे टाइम का एक मैं सुदीप को या मैं खुद डाल दूंगा ग्रुप पे शाबाज भाई से डिस्कस करके, और वो हिसाब से आप लोग जो वोट करेंगे मैक्सिमम हम लोग वो वाले वोटिंग के साथ जाएंगे और थोड़ा टाइम वैसा चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अभी आज के सेशन से रिलेटेड कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेरीज? मैं आज फीडबैक नहीं लूंगा, सॉरी, क्योंकि टाइम आप लोग का काफी हो चुका है। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैंने टाइम जोन का थोड़ा से कंफ्यूजन कर दिया था। तो कुछ कमेंट्स क्वेरीज है तो आप लोग डिस्कस करिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अच्छा, वो